चुनाव आयोग पर लीक कर दिया। चुनाव आयोग इस बात की नहीं माना। अधिसूचना से एक दिन पहले पीआईएल दर्ज किया गया, कोर्ट में, ये पटना हाई कोर्ट में केस एंट्री हो गया। उसके बावजूद भी चुनाव आयोग इस पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए तैयार नहीं था। तो हमने अपने वकील, जो आपके सोशल एक्टिविस्ट है, एडवोकेट विजय कुशवाहा जी, उनको कहा कि आप एक लेटर लगाइए कि जब तक इस केस में बहस नहीं होती है तब तक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को स्थगित किया जाए। तो बौखला गया ये चुनाव आयोग, और चुनाव आयोग जब जवाब नहीं दिया तो इस पर वर्चुअल तरीके से बहस हुई और 13 अक्टूबर को हमने केस जीता पटना हाई कोर्ट में। बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन ज्यादातर लोग तो ये जानते भी नहीं होंगे। आपको लोकसभा और विधानसभा में आपने जिसको वोट दिया, आपका वोट उसी में गया, इसका साक्ष्य और प्रूफ है। हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से लड़कर वीवीपैट मशीन लागू करवाया, लेकिन त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में फर्जीवार तरीके से चुनाव कराकर आपके वोटों के अधिकार के साथ हनन हुआ। और जो पंचायत स्तर पर आरएसएस और बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के जो गुंडे लोग थे, उनको बड़े संख्या में 80% उनके लोगों को जितवा कर लाया गया है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में। आपके जो अधिकार थे पंचायती राज में, वो समाप्त हो गए। आप पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए, तो जो इस समाज के अति पिछड़े वर्ग के जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो 1 नंबर का प्रतिनिधित्व है, करता है समाज के लिए। दूसरा, वो लोग जो पढ़ लिख कर जननायक कर्पूरी ठाकुर और बाबा साहब के दिए संविधान के वजह से जो सरकारी नौकरी में चले गए, मास्टर बन गए, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए बिहार में, वो दूसरे नंबर के प्रतिनिधि है। और तीसरे नंबर के प्रतिनिधि वो लोग हैं जो जनता के वोट से चुनकर जाते हैं। ये 3 प्रतिनिधि, और तीनों प्रतिनिधि समाज का निष्क्रिय हो चुका है। क्यों हो चुका है? क्योंकि उनको एहसास ही नहीं है कि हम 43% बिहार में जिसकी आबादी है, उसकी आबादी के दम पर हम चाहे तो सरकार बना सकते हैं, मगर हम सरकार के सामने नतमस्तक होते हैं और कहते हैं कि हमारी ये समस्या है, आप समाधान कर दो। तो क्या आपकी वो समस्या का समाधान करेगा? नहीं कर सकता है। इसलिए साथियों, ये जो छोटे बच्चे से आप पूछ कर देखिए कि 4% या 5% बड़ा है या 43% बड़ा है, आपके घर के 5वीं क्लास के बच्चा कहेगा कि 43% बड़ा है, मगर 43% वाले लोगों का कोई वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं है। आज वास्तविक प्रतिनिधित्व ना होने की वजह से ये सारा समस्या उत्पन्न हो चुका है। ये जो समस्या आप जो देख रहे हैं, जिसका समाधान सरकार के सामने आप मांग रहे हैं, ये सरकार देने वाला नहीं है। तो फिर क्या उपाय है इसका? क्योंकि आप लोगों के मन में ये सवाल चल रहा होगा, तो उसका उपाय क्या है? तो इस समाज में जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय लोग हैं या जनप्रतिनिधि जो लोग हैं, उनको सामाजिक समावेश निर्माण करना होगा, सामाजिक कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ेगा, क्योंकि बगैर सामाजिक कोऑर्डिनेशन बनाए हुए हो नहीं सकता है। और इस समाज के लोगों में कम से कम 12 से 15 ऐसी जातियां हैं जो बिहार में सशक्त और मजबूत जाति है अति पिछड़े वर्ग में। उनके जाति के नौजवान लड़कों को ट्रेनिंग देकर समाज में काम पर लगाना होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, नौकरी करते हैं, हमारे पास समय नहीं है, हम जनप्रतिनिधि बन गए, मुखिया हो गए, हमारे पास समय नहीं है, हम क्लिनिक पर डॉक्टरी करते हैं, तो ये समाज में समय कौन देगा? आज समाज में समय देने वाला नौजवान लड़कों की फौज फुल टाइमर्स निर्माण करना होगा। आप लोग अगर नहीं करेंगे, मैं ये काम करने के लिए तैयार हूं। और आपकी जाति के एक नौजवान ग्रेजुएट जिसकी आयु 25 साल और 22 साल का हो, वो हमारे पास हमारे वर्कशॉप में भेजिए, ट्रेनिंग में, उसे प्रशिक्षण देने का काम मैं करूंगा। ज्ञान का अभाव होगा, वो निष्ठावान होना चाहिए, ज्ञान की भरपाई हम उसे करेंगे। अगर उसके बूढ़ी माँ बाप होंगे घर में, उनकी कोई लायबिलिटी होगी, तो महीने का 5,000 रुपया मानधन के तौर पर भी मैं दूंगा। ये काम हम करना चाहते, 5,000 रुपये उसको मानधन भी दिया जाएगा महीने का, ताकि वो ईमानदारी से समाज का काम कर सके। आपका क्या काम है? तो अगर ये काम मैं करूंगा तो आपका क्या काम है? तो आप सभी लोग मिलकर बिहार में
100 एक्टिविस्ट का लिस्ट बनाइए, 100, और 2 साल राजनीतिक छोड़कर सामाजिक जड़ को मजबूत कीजिए, क्योंकि जिनकी सामाजिक जड़ें कमजोर होती है उसकी राजनीति कभी सफल नहीं होती। इसलिए सबसे पहले अगर इस समाज का राजनीतिक भला अगर आप चाहते हैं तो इसकी गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करना होगा, और गैर राजनीतिक जड़ को मजबूत करने के लिए समाज में जाकर 2 साल काम करना होगा। 2 साल काम करने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप अति पिछड़ा में जिस जाति के लोग हैं उसी जाति में जो डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर है उसकी सूची विजय बाबू को भेज दीजिए। उसको कार्यक्रम में हम लोग वर्कशॉप में एक बात करें कि 2 साल तक आप महीने का 1000 रुपए पे बैक टू सोसाइटी फंड के तहत आप दीजिए। अगर 100 लोग 1000 देने लगेंगे, महीने का 1 लाख रुपया आएगा। अगर 15 जाति के लड़के फुल टाइमर हो गए तो एक साथ 15 जिला में काम शुरू हो जाएगा। आपको फुर्सत नहीं मिलेगा समाज को मोबिलाइज करते करते। और एक लड़के को अगर 500 रुपये मानधन दिया जाएगा तो 15 25 75 और 25,000 में कार्यालय चलेगा। महीने के 1 लाख रुपए जो समाज पूंजी लगाएगा उस समाज की लड़ाई पटना में 2-3 महीने बाद दिखाई देने लगेगा। नहीं तो आप भी आ गए, आप भी चले जाएंगे, हम भी आए चले जाएंगे, बात कुछ होने वाली नहीं। इसलिए साथियों ये लड़ाई है, क्योंकि पहले सामंतियों से आप लड़ रहे थे, अब 9 सामंतियों से भी लड़ना होगा और सामंतियों से भी लड़ना होगा। जो इसी अति पिछड़े के ऊपर जो पिछड़ी जाति में जो 9 सामंती लोग बन गए, तैयार हो गए, वो भी आपको दबाना चाहेंगे, वो तो दबा ही रहे हैं। और रही बात कुछ शेड्यूल कास्ट के लोग, साफिर लोग, बुद्धिजीवी लोग आपके बीच में आएंगे, जहर घोल कर चले जाएंगे। अभी इंजीनियर हरिकेश्वर राम जी बोल रहे थे यहाँ पर कि हम लोगों को तो अनुसूचित जाति के लोगों को तो राजनीतिक में आरक्षण है, आप लोगों को नहीं है, आप लोग मांगिए। मगर इंजीनियर हरिकेश्वर राम जी को पता नहीं था कि मैं यहीं पर बैठा हुआ था। जब बाबा साहब अम्बेडकर प्रतिनिधित्व की बात कर रहे थे तो प्रतिनिधित्व में रियल रिप्रेजेंटेटिव की बात कर रहे थे, नॉमिनेट रिप्रेजेंटेटिव नहीं। और इसके लिए उन्होंने कहा कि हम जिस समाज से आते हैं उस समाज के लोगों को 2 वोट डालने का अधिकार। गांधी जी और उसके साथ जो पूना पैक्ट हुआ, उस पूना पैक्ट का देन हुआ कि जो डॉक्टर अंबेडकर नहीं चाहते थे वही चीज शेड्यूल कास्ट के ऊपर थोप दिया गया। नतीजा क्या हुआ? आज 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और 1250 शेड्यूल कास्ट के विधायक किसी लायक नहीं है, संविधान की प्रथम लाइन भी नहीं बचा सकते हैं। संविधान की तो बात छोड़िए, संविधान की प्रथम लाइन नहीं बचा सकते। इसलिए साथियों हमें ऐसे लोगों से सावधान होना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको कह के चले गए और हम ही वही लड़ाई लड़ने चलेंगे तो हम उस लड़ाई में पराजित होंगे। इसलिए हमें अपना प्लान बनाना होगा, अपना शेड्यूल बनाना होगा, अपनी रणनीति बनाना होगा, अपने जमीन पर बनाना होगा। तो लड़ाई हम सामंतियों से भी लड़ेंगे और 9 सामंतियों से भी लड़ेंगे और वो लड़ाई हम जीतेंगे। इसके लिए टाइम बाउंड कार्यक्रम 2 साल के लिए, अगर 2 साल अगर इस रणनीति पर काम किया जाए तो दुनिया की कोई मजाल नहीं है कि अति पिछड़ों के ऊपर कोई जुर्म और ज्यादती कर दे। और इसमें अति पिछड़ा के नाम पर जो मुसलमान है, जो पसमानदा मुस्लिम लोग हैं, जो अति पिछड़ी जाति में आते हैं, जिनकी आबादी लगभग 30 जातियां ऐसी है जो अति पिछड़ी जाति में आती है, हमें उनका भी साथ लेकर चलना होगा। दूसरी बात, एक बड़ी साजिश हो गई अति पिछड़े वर्ग के लोगों में। चंद्रवंशी जी को कहना चाहेंगे, ये विधान परिषद है उसमें ये बात को रख सकते हैं। माननीय नीतीश कुमार जी से आरएसएस के लोगों ने चालाकी के दम पर तेली जाति के लोगों को अति पिछड़ा में जाति में डालकर, अति पिछड़े वर्ग में डालकर बड़ी चालाकी के साथ अति पिछड़ों को हकमारी की जा रही है। इस पर कोई सुनने वाला नहीं। इसलिए साथियों अगर हम अपनी समस्या का समाधान करना चाहते तो दूसरों के भरोसे या अपने भरोसे, अगर हम अपनी समस्या का समाधान करना चाहते हैं तो हमें अपने भरोसे करना होगा या दूसरे के भरोसे करना होगा। अगर हम अपनी समस्या का समाधान करना चाहते हैं, हम अपने भरोसे करना चाहते हैं या ऊपर वालों के भरोसे करना चाहते हैं।
जब अपने भरोसे आप करेंगे समस्या का समाधान, तो समस्या का समाधान भी होगा और अपने बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित होगा। ऐसा आप लोग करेंगे और इस रणनीति पर अगर रोड मैप बनता है तो उस काम को करने की जिम्मेवारी, और बिहार में बहुत सारे नौजवान लड़कों को हमने तैयार किया है, उसको काम पर लगाया जा सकता है। आज के इस धरना अवसर पर इतना ही बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप सभी लोगों को आभार, धन्यवाद। जय कर्पूरी ठाकुर। अब हम 1 मिनट के लिए अभिनव मनीष जी से निवेदन करते हैं 2 शब्द के लिए। समाज के जितने भी हमारे राजनीतिक पार्टी में जो लोग विराजमान हैं, यहाँ पर जितने भी लोग आए हुए हैं, उसमें से बहुत ऐसे भी 80% लोग ऐसे होंगे कि राजनीतिक पार्टी से लोग जुड़े हुए हैं, फिर भी अपनी आवाज़ उन राजनीतिक पार्टियों के जिनको वोट देते हैं उन लोगों के पास जाकर के अपनी बात को नहीं पहुंचाते हैं, और हम लोग यह रोड पर आकर के बैठ जाते हैं और हम अपनी लड़ाई लड़ने के लिए अपने में राग अलापने लगते हैं। इसके लिए हम लोगों को उन जनप्रतिनिधियों को सबसे पहले दिखाना होगा कि हम किस तरह से अपने हक के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आकर्षित हैं और लड़ने के लिए हम जागरूक हैं। इसके लिए हम तमाम अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, हमारे मंच के तले अति पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग महासंघ के बैनर तले एक चेतना सम्मेलन अक्टूबर में होने जा रहा है, जिसके नेतृत्व करता हमारे बिहार के प्रदेश सचिव आदरणीय शशि भूषण जी हैं। तो हम यही आग्रह करते हैं कि हम लोग उन तमाम अति पिछड़ा वर्ग के नेताओं को अपने स्तर से दिखाने का काम करें और अपने वोट का चोट को दिखाने का काम करें, और यह हकमारी का जो हम लोग का समस्या है उसको एकजुट होकर के लड़ाई लड़ने की जरूरत है। चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, समय बहुत कम है। इसी के साथ ही, क्योंकि एक कहावत है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी के साथ ही जय भीम, जय कर्पूरी, जय मंडल। तमाम साथियों को क्रांतिकारी सलाम। अब 1 मिनट के लिए शशि भूषण कुमार प्रजापति। आदरणीय मंच की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे विजय किशोर बाबू, चौधरी बाबू, और तमाम बिहार के अति पिछड़ा से आए हुए हमारे सभी समाज के कर्मठ एवं क्रीम माइंडेड नेता, मैं आप सभी लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और मैं आप सभी लोग से यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे बिहार प्रदेश हो या केंद्र हो, सभी लोगों ने अति पिछड़ा का जो शोषण किया है उस आने वाले लोकसभा चुनाव में उसको दिखलाने का काम करेंगे, क्योंकि सभी लोगों को अति पिछड़ा ही प्यारा होता है। क्योंकि अगड़ा, पिछड़ा और पिछड़ा में भी अति पिछड़ा का नाम दिया गया है, इसलिए अति पिछड़ा ज्यादा ही मिठास होता है। जैसे ईख को आप लोग देखते हैं, ऊपर वाला को मीठा नहीं होता है, बीच वाला भी उतना मीठा नहीं होता, नीचे जो जड़ वाला होता है वही काफी मीठा होता है। इसीलिए हम लोग को मीठा जो है उस सभी को चाहते है, इसलिए आने वाले समय में जो अति पिछड़ा का लड़का खड़ा होगा उसको एक मुश्त से वोट देने का काम करेंगे और वही विजय का हासिल करेगा। जय हिंद, जय भारत। आप सभी से आग्रह है कि कोई आदमी जाने का ये कोशिश ना करें। हम लोगों को एक साथ गेट टुगेदर करना है, पूरी बुनियाद सब्जी का प्रबंध है। 4 बजे का प्रोग्राम था, 4:15 हो रहा है।